नमस्कार, मैं चाहत कुमारी और मैं मौजूद हूँ IMS यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस में, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेश कश्यप रहे। योग दिवस हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगा करने से हमारे स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम होता है और हमें योगा को आगे से आगे बढ़ाना चाहिए और हमें योगा करते रहना चाहिए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में स्वस्थ मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने का प्रतीक है, जिसको दुनिया के लगभग सभी देशों का समर्थन प्राप्त है। ये एक विश्व स्तरीय आंदोलन है जो मानव समाज को स्वस्थ रखने के साथ ही उसके शारीरिक और आध्यात्मिक विकास एवं उसकी शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। सर, हम जानते हैं कि योग से विकास होता है, तो आपका उस पे क्या मानना है, शारीरिक, मानसिक और उसके अलावा और क्या ऐसी महत्वताएं हैं जो योग से जुड़ी हुई हैं? देखिए, जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मेरा मानना है कि योग न केवल शरीर को बल्कि मन को भी सशक्त करता है। जैसा कि एक वैश्विक बीमारी है जिसको कि WHO ने भी माना है, जैसे मिलेनियम प्लेग के नाम से कहा जा रहा है, जो कि डिप्रेशन, और योग कहीं ना कहीं वहाँ पर मानसिक रूप से हमें सशक्त बनाता है और ना केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाएगा। सो अगर सारे लोग योग करते हैं, कुछ समय निकालते हैं, तो मुझे लगता है एक संपूर्ण विकास हो सकता है। आधा घंटा हर किसी व्यक्ति को अपने लिए योग के लिए निकालना चाहिए और वो आधा घंटा उनके जो मित्रों के साथ जो आनंद का समय है, क्षण है, वो जो व्यवसाय है, वो जो प्रोफेशन है, वो उसमें सबको उनको जो है मल्टीपल टाइम्स जो है इफेक्टिव बनाएगा। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत का वन वर्ल्ड वन हेल्थ की थीम भारतीय आयुष मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई। इसी के तहत IMS गाजियाबाद यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस में जिला प्रशासन द्वारा 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप, जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा किया गया। भारत का युवा बहुत ही एनर्जेटिक है। पूरे विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा को हमारे भारत के युवाओं ने बढ़ाया है। 65% युवा वाला भारत पहला देश है। मैं अपने सभी युवाओं से ये आग्रह करूँगा, ये निवेदन करूँगा कि अपनी विद्वता को, अपनी काबिलियत को, अपने पौरुष को, अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को यदि आप विश्व पटल पर स्थापित करना चाहते हैं तो निश्चित मान लीजिए, निश्चित संकल्प ले लीजिए कि जिस प्रकार से हम अपनी स्टडी में, अपने खान पीन में, अपने दिनचर्या में हम अपने आप को शामिल करते हैं, वैसे योग को भी हमें नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। सर, योगा हमारे मन, शरीर और तन पे कैसे और हमारी आत्मा पर कैसे प्रभाव डालता है और योगा दिवस से हमें क्या सीख मिलती है? आज आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने UN से संबोधित किया है हम सभी को, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि आज का जो योगा कार्यक्रम है वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग की थीम थी। और उन्होंने कहा कि कर्म में कुशलता ही योग है। यहाँ पे कर्म से तात्पर्य कर्तव्य से है। और इसका जो जब हम योगा समाप्त करते हैं तो हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब हम सभी के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं और सभी के सुखी रहने की कामना करते हैं। तो जो योग का मूल उद्देश्य है, जो मूल थीम है, वो यही है कि हमें रोज़ योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए ताकि हम सुखी रहें, सभी सुखी रहें, समाज सुखी रहे, सभी समृद्ध हों। योग गुरु यश पराशर ने योग के कई आसनों की जानकारी एवं IMS मैदान में उपस्थित अतिथिगणों का योग अभ्यास करवाया। हम जैसे जानते हैं कि आजकल की पीढ़ी में आजकल जो युवा है वो बहुत ज़्यादा आलसी हो गया है, वो चलना भी प्रेफर नहीं करता, वो कोई व्हीकल यूज़ करना चाहता है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं कि उन्हें योगा करना चाहिए? क्योंकि आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आगे हमारे देश को, हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे जाकर, तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं उन युवाओं को? देखिए, कोई भी पीढ़ी क्यों ना हो, संसाधनों का प्रयोग विकास के लिए होता है, परंतु ऐसा विकास किस प्रकार का जिसका शरीर के स्वास्थ्य कोई मिलन ना हो। यदि स्वस्थ शरीर नहीं है तो किसी भी संसाधनों का हम प्रयोग नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो आपके पास कितना ही महंगा वाहन क्यों ना हो, उसे चलाने के लिए मन थोड़ा सा हिचकिचाता है, परंतु शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो लाखों लाखों किलोमीटर दूर तक आप अपने शरीर को ले जा सकते हैं।
तो स्वस्थ शरीर तो चाहिए ही, चाहे वो किशोर अवस्था हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो, चाहे वो युवा हो। तो योग आसन करने से ही शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक और वैचारिक इन सभी प्रकार की व्याधि और विकारों से दूर रहा जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा योग एवं भारत की प्रमुखता के विचार का सीधा प्रसारण किया गया। इस मौके पर माननीय राज्य मंत्री ने योग की प्राथमिकता एवं उसके मायने को बताया। साथ ही जिला के अधिकारी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए योग जरूरी है, जो समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। कार्यक्रम का समापन मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर किया गया। जिला प्रशासन की ओर से डीएम सर, सभी एडीएम साहिबान, सभी अधिकारीगण जो आज उपस्थित हुए उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। मैं विशेष रूप से आईएमएस से राकेश आर्या जी और सिविल डिफेंस से ललित जायसवाल जी, अनिल अग्रवाल जी, सभी लोग का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करूँगा, जिन्होंने हमारे योग सप्ताह के 7 दिवस बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित किए और एक योग सप्ताह को सक्सेस बनाया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम वसुधैव कुटुंबकम वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखा गया। इस दिवस को आप दिन के रूप में ना मना करके अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालें और इसे सेलिब्रेट करें और देखते रहिए IMS टुडे।